नमस्ते, प्रणाम। मैं बलराम मदेसिया, ग्राम सभा लोहरौली से। आज मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा वो बातें आजकल आप लोग भी जानते हैं, और कहना क्या है, हम बताएंगे तो ही नहीं जानेंगे, वो तो सभी लोग जानते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल कि जिनके पास पैसा हद से ज़्यादा हो जाता है, उनका शरीर का रवैया से लेकर और नज़रिया तक सब बदल जाता है। मैं अक्सर देखा हूँ कि जो छोटे लोग होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को इस प्रकार से देखते हैं जैसे लगता है कि ये बहुत घिनौना चीज़ है, इसको अगर हम देख लेंगे तो हमारे आँखें बेकार हो जाएगी, इससे अगर हम प्रेम से बात कर लेंगे तो हमारी प्रेम ही कम हो जाएगी। बहुत तरह का बात है। तो मैं एक बुजुर्ग का कहा हुआ बात बता रहे हैं आपको। बुजुर्ग कहते थे पहले कि धन तो बढ़े बढ़े मन ना बढ़े जाए। जैसे धन कितना हो भी बढ़ जाए, कितना हो भी धन बढ़ जाए, धन कम भी हो तो उस तरीके से सबको लेकर चलना चाहिए, सबको प्रेम करना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात को लेकर कोई नाराज ना हो जाए। तो बुजुर्ग का कहा हुआ बात मैं बता रहा हूँ, धन बढ़े बढ़े मन ना बढ़े चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, धन तो बढ़ी जा रहा है, लेकिन धन के साथ साथ अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लोग। मन भी बढ़ा कर रख दे रहे हैं, और इतना ज़्यादा कि उनके लिए नुकसानदायक ही हो जाता है। मैं क्या कहूँ, मैं अभी भी देख रहा हूँ और पहले भी देख चुका हूँ, जो नया नया में जो पैसे वाले होते हैं ना, उनका रवैया बहुत अलग होता है। और जो पुराने पैसे वाले होते हैं, और पुराने पैसे वाली की बात छोड़िए, जो अच्छा व्यक्ति होगा ना, वो कभी भी हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा से बात करेगा, ताकि उसको उसके बात कहे हुए उस व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। क्या मैं कहूं, लोग अलग अलग तरीके से फोकस करते हैं अलग अलग लोगों पे। जो छोटे लोग होते हैं उनके ड्रेसिंग सेंस पे जाते हैं भाई, और ये सोचते हैं कि साला ये ऐसा पहना हुआ है तो इसी प्रकार से होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, उसके पास पैसा भी होगा ना, तो उसको रहने के लिए वो नेचुरल रह रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप पैसे से हर चीज़ बदल सकते हो, उसे भी मालूम है कि हम बदल सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पैसा होने के बाद भी नेचुरल तरीके से रहना उनको अच्छा लगता है, ताकि लोग को ये ना दिखे कि हाँ ये घमंड में हो गया है, इसके पास पैसा हो गया है। तो और नया आजकल का जो जनरेशन है, मैं बता रहा हूँ कि लोग के पास पैसा इतना हो जाने के बाद जो बरसों से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं हंसी खुशी से, उस फैमिली को तोड़ने में उनको टाइम ही नहीं लगता। तो ऐसे पैसा भाड़ में जाओ, ऐसा पैसा भाड़ में जाओ कि हमारे पास इतना सारा पैसा होने के बाद मैं उस परिवार को छोड़ रहा हूँ जो हमको इतना छोटा से लेकर और इतना बड़ा बना दिया। वो परिवार ने हमको साथ दिया, हमारे शरीर पे,
हमारे हर एक चीज़ पे फोकस किया, और दुख हो या सुख हो हमें हर एक समय वो सपोर्ट किया। तो हमको उस परिवार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो परिवार भले गरीब था, भले उसके पास थोड़ा सा पैसा था, लेकिन उसी थोड़ा पैसा में हमें सपोर्ट तो किया। तो हम उसको नहीं भूलेंगे और नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आजकल का दौर है भाई साहब, हम क्या कहें, नया नया ज़माना है, नया शादी हम तो देख रहे हैं आजकल शादी हो रहा है। और शादी होने के कुछ दिन बाद 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अपने फैमिली को ऐसे धुतकार को छोड़ देते हैं लोग, जैसे लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। क्या कहा जाए, बड़ा दुख होता है उस चीज़ को सोचकर समझकर कि कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। लेकिन उन लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि मैं जिस माँ बाप को छोड़कर आया हूँ और यहाँ पे रह रहा हूँ अपने ससुराल में, तो जितना अपने माँ बाप को मैं मान सम्मान देता हूँ, उनसे भी ज़्यादा मैं इनको दूँ और इस परिवार को दूँ, ताकि मेरा और मान सम्मान यहाँ पे बड़ा हो और हमें पहचाने लोग, और हमें ये सोचे कि हाँ ये बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन वो सब कहाँ सोच रहे हैं। अरे भाई साहब, शादी हो गया ना, अब अलग का प्लानिंग करिए। अब हम लोग अलग रहेंगे, इस फैमिली में हम नहीं रहेंगे। इस फैमिली में रहने में पता है क्या है, बहुत खर्चा उठाना पड़ेगा। आप 20,000 30,000 की नौकरी कर रहे हैं ना, तो 20,000 आपको फैमिली को देना पड़ेगा। और इस परिवार में हम नहीं रहेंगे तो हमारा सिर्फ 30,000 रुपये बचेगा, उसमें हम ही लोग दो लोग जितना खाना होगा उतना खाएंगे, बाकी सिर्फ हम अपने हिसाब से बचाएंगे। पहले का दौर था भाई साहब, और मैं सोचता हूँ आज भी, देखिए मैं इस जनरेशन का हूँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंड जो है ना भाई साहब, और मेरा रहने का तरीका है ना, वो सब 1990 का है, अभी का नहीं है। मैं भले ही इस जनरेशन का हूँ, लेकिन हिसाब उस जनरेशन का रखता हूँ। और मुझे बहुत दुख होता है कि अपने फैमिली को बड़ा ही आसानी के साथ धोखा दे देते हैं, तोड़ देते हैं वो रिश्ता, जो रिश्ता हमें बरसों से लेकर अभी तक हर हाल में सपोर्ट किया है और मजबूती से सपोर्ट करता रहेगा। हम ना भी बोलेंगे ना उस परिवार से, तभी वो अंदर ही अंदर हमारे बारे में भला ही सोचेगा। कैसे कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में, साला हम कसम से कह रहे हैं भाई साहब, हम इस तरह से सोचते ही नहीं हैं। लेकिन अब भगवान जाने अब हमारे जीवन में भी किस प्रकार से वो समय आएगा, अब हम कह नहीं सकते हैं। हर किसी के साथ हो सकता है और हमारे साथ भी हो सकता है। हम शरीफ नहीं बन रहे माए, ये हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करें कि हमारे साथ भी ना हो। बड़ा दुख होता है कि लोग उस परिवार को छोड़ देते हैं, उस अपनों के छोड़ देते हैं। उस परिवार में साला एक साथ रहने में जितना खुशी होता है, जितना चलबलाहट होता है, जितना फूलें खिलती हैं, हमको तो लग रहा है साला उतना खुशी तो बहन जो पैसा अरबों हो जाए तो उतना खुशी नहीं मिलेगा। और पैसे के पीछे क्या भाग रहे हैं भाई साहब। पैसा कहते हैं ना हाथ का मोहिल है, और सच में हाथ का मोहिल है। अगर ठान लिया जाए कि पैसा ही सब चीज़ है, तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, उतना नहीं जीना है भाई साहब, उतना हमको अंदर तक नहीं जीना है। इतना जीना है, कम कमाओ, परिवार में रहो, खुशहाली से रहो और अपने परिवार को भी ध्यान दो।
जो परिवार हमको कहाँ से कहाँ लेकर चला गया, हर हाल में सपोर्ट किया, हम उस परिवार को भूल जाएंगे पैसे के लिए? जो अभी अभी हमारा जीवन में पैसा आना चालू हुआ और हम पैसे के साथ साथ उसको भी भूल जाएं, अपने परिवार को? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। चलिए, देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो बहुत तरह तरह के लोग कहते हैं, बहुत तरह तरह के लोग कहते हैं कि ये क्या वीडियो बनाता है, ये क्या मतलब है ये सब वीडियो बनाना? मतलब हमें है, हमें अच्छा लगता है, जीवन हमारा है, हम चाहे जिस प्रकार से चलें, तुम्हें इंटरव्यू करने से कोई फायदा नहीं है। हमारा जीवन है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। तुम कुछ भी करो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जीवन हम जैसे मर्जी वैसे जिएंगे। जय सीताराम, राधे राधे।